हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ईडीओ टाइप एसीबी ब्रेकर के। ईडीओ टाइप एसीबी ब्रेकर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा एक ब्रेकर है, ठीक है। ये एबीबी कंपनी का ब्रेकर है। जो मेक है इस एसीबी ब्रेकर का वो एबीबी है, और इस ब्रेकर की जो रेटिंग कैपेसिटी है वो 1600 एम्पेयर की है। मतलब ये 1600 एम्पेयर के लिए डिज़ाइन हुआ है। और ये जो ब्रेकर है ये 3 पोल एसीबी ब्रेकर है। अभी सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा ईडीओ टाइप ब्रेकर रहता है उसमें जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, इस ब्रेकर के अंदर में एक मोटर लगी रहेगी, क्लोजिंग कॉइल, ओपनिंग कॉइल और अंडर वोल्टेज कॉइल। अंडर वोल्टेज कॉइल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट पे फिक्स की जाती है, लेकिन क्लोजिंग कॉइल, ओपनिंग कॉइल और मोटर ये ईडीओ टाइप ब्रेकर में हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके बाद इसके डोर पे अगर बात करें तो डोर पे हमें एक टीएनसी स्विच और एक इमरजेंसी स्विच देखने को मिलेगा। ब्रेकर में हमें इंडिकेशन के लिए कि 3 फेस इनकमिंग सप्लाई आ रही है, इसकी इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिलेगी R/V। ब्रेकर का ऑन, ब्रेकर की ऑफ की इंडिकेशन, स्प्रिंग के चार्ज की इंडिकेशन, ब्रेकर के ट्रिप की इंडिकेशन और स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन, ये सब हमें हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल के फ्रंट डोर पर देखने को मिलता है। तो अभी हम प्रैक्टिकली इस समझेंगे कि ब्रेकर जो ईडीओ टाइप ब्रेकर होता है वो वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा अभी ब्रेकर है वो ओपन कंडीशन में है, और जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे चार्ज कंडीशन में आ रहा है। इस ब्रेकर को अगर अभी हम टीएनसी स्विच से ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो ब्रेकर है वो क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। जैसे ही हम टीएनसी को ऑपरेट करेंगे क्लोज साइड में, जैसे हम टीएनसी को क्लोज साइड में करेंगे तो जो ये ब्रेकर है यहाँ पे हम देख रहे हैं स्प्रिंग अभी डिस्चार्ज आ रहा है, ब्रेकर क्लोज कंडीशन में आ गया। अभी हमारी मोटर चल रही थी, तो मोटर चलने के बाद फिर से हमारा जो स्प्रिंग है यहाँ पे 4 स्प्रिंग लिखा आया, लेकिन ओके के आगे में यहाँ पे क्रॉस आ रहा है। ये क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो ब्रेकर है वो ऑलरेडी क्लोज कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग मोटर ने स्प्रिंग को चार्ज कर दिया है, लेकिन अगर हम वापस से इसको प्रेस करना चाहें तो ये प्रेस नहीं होगा। और ये बता रहा है कि ब्रेकर अभी क्लोज कंडीशन में है, इसको वापस से हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर अभी हम इसके फ्रंट साइड में देखें तो यहाँ पे हमारा जो एसीबी ऑन की इंडिकेशन आ गई, पहले ऑफ की इंडिकेशन आ रही थी, और स्प्रिंग चार्ज की भी इंडिकेशन आ रही है। मतलब ये हमें ये बता रहा है कि जो ब्रेकर है हमारा वो अभी क्लोज कंडीशन में है, और जो ब्रेकर का स्प्रिंग है वो भी चार्ज हो चुका है। तो ईडीओ टाइप ब्रेकर में बेसिकली क्या होता है, ईडीओ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली ड्रा आउट ब्रेकर। तो ईडीओ टाइप ब्रेकर में बेसिकली जो मोटर लगी रहती है वो स्प्रिंग को ऑटोमेटिकली चार्ज करती रहती है। जैसे ही स्प्रिंग डिस्चार्ज होता है वो मोटर को फिर से चार्ज करके छोड़ देती है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में जब भी हमें ब्रेकर को ऑन करना है तो हमें स्प्रिंग को चार्ज करने की मैनुअली रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही हम ब्रेकर को ट्रिप मतलब टीएनसी से ट्रिप साइड में करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा एसीबी ऑफ, और स्प्रिंग हमारा चार्ज ही है। इस केस में क्योंकि हमने मोटर लगाई हुई है, हमारा ब्रेकर का स्प्रिंग जो ऑलरेडी चार्ज है, तो हम ब्रेकर के जो स्प्रिंग को फिर से चार्ज नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे ओपन लिखा आ रहा है, और जैसे ही क्लोज बटन प्रेस करेंगे ब्रेकर हमारा फिर से चार्ज क्लोज हो गया, और यहाँ पे जो स्प्रिंग अभी डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे ही मोटर स्प्रिंग को चार्ज कर देगी तो यहाँ पे चार्ज की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे भी स्प्रिंग चार्ज जो ओके है वो भी क्रॉस में लिखा आ रहा है। मतलब स्प्रिंग तो चार्ज है, लेकिन ब्रेकर अभी क्रॉस करने के लिए रेडी नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि ब्रेकर जो है वो क्लोज कंडीशन में है। तो ये तो हो गया हमारा कि जो हमारा एसीबी ब्रेकर है वो टीएनसी स्विच से कैसे ऑपरेट करता है। ब्रेकर के ऊपर में एक इमरजेंसी स्विच लगा रहता है। इमरजेंसी स्विच अगर हमारा मतलब अभी प्रेस नहीं किया है तो टीएनसी से अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा ब्रेकर ऑन ऑफ हो रहा है। इमरजेंसी स्विच का यूज बेसिकली ब्रेकर को इमरजेंसी कंडीशन में ट्रिप करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इमरजेंसी पुश बटन को हम प्रेस करेंगे, हमारा जो ब्रेकर है यहाँ पे ओपन लिखा आ गया, मतलब इमीडिएट जो हमारा ब्रेकर है वो ओपन हो गया। अगर इमरजेंसी पुश बटन अगर प्रेस हो रखा है और इस केस में हमारे यहाँ पे देखेंगे तो स्प्रिंग हमारा चार्ज लिखा आ रहा है, लेकिन अगर हम टीएनसी से इसको ऑपरेट करना चाहें तो ये ऑपरेट नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि अगर हमने इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस कर रखा है, अगर हमारी ऑलरेडी जो ट्रिपिंग कॉइल है उसको अगर कमांड जा चुकी है, इस केस में अगर हम इस एसीबी को मैनुअली पुश बटन से ऑन करेंगे तब भी हमारा जो ब्रेकर है वो
इमीडिएट क्लोज होकर इमीडिएट ओपन हो जाएगा, मतलब ब्रेकर जो है वो क्लोज तो होगा लेकिन फिर से ट्रिप कर जाएगा, मतलब ब्रेकर ऑन होने के बाद इमीडिएट ट्रिप कर जाएगा। तो ये पॉसिबल है ओनली इन अगर हम मैनुअली पुश बटन से प्रेस करते हैं, लेकिन ये ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। टीएनसी का काम हो गया ब्रेकर को ऑन और ऑफ़ करना। टीएनसी में जो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 पोजीशन है, टी एंड सी। तो टी स्टैंड फॉर ट्रिप, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रल एंड सी स्टैंड फॉर क्लोज। नॉर्मली पोजीशन में हमारा जो टीएनसी है वो न्यूट्रल पॉइंट पे रहता है। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे जो टीएनसी स्विच के बैक एंड में जो पोल लगे रहते हैं, इसको 2 पोल 2 वे स्विच भी कहा जाता है। अगर हम टीएनसी स्विच के बैक साइड में देखें तो ये हमारा 2 पोल 2 वे स्विच है। मतलब इसमें क्या है, इसमें एक अंदर वाली साइड में पोल है, दूसरा बाहर वाली साइड में पोल है। तो जब हम टीएनसी को ट्रिप साइड में प्रेस करते हैं, मतलब जब हम इसको इस साइड में प्रेस करते हैं ट्रिप साइड में, उस समय हमारे 1 और 2 नंबर कॉन्टैक्ट जो हैं वो मतलब बनते हैं, इनमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो 5 और 6 नंबर टर्मिनल हैं ये हमेशा ओपन कंडीशन में ही रहेंगे, मतलब एक टाइम पे एक ही साइड जो बे है वो वर्क करेगा। अब जैसे ही हम ब्रेकर को क्लोज साइड में करते हैं तो हमारे जो 5 और 6 नंबर टर्मिनल हैं इनमें हमें एनसी कंटिन्यूटी मिलेगी और 1 और 2 हमारा एनओ कंडीशन में पड़ा रहेगा। इसलिए टीएनसी को 2 पोल 2 वे स्विच भी कहा जाता है। एसीबी ब्रेकर के अंदर में एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग भी रहती है कि अगर हमारा पुश बटन प्रेस हो रखा है, इस मतलब ये अंदर वाली साइड में है, अगर इस केस में हम ब्रेकर को ऑन या ऑफ़ करना चाहेंगे तो ये जो ब्रेकर है ये काम नहीं करेगा। तो ये एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग रहती है। दूसरा, हमारा अगर जो पुश बटन हमने प्रेस कर रखा है तो एक तो ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कर देगा कि ना तो ये ब्रेकर को ऑन करने देगा ना ही ब्रेकर को क्लोज़ करने देगा। एक सेकंड इंटरलॉकिंग ये भी रहती है कि अगर हमारा ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है, उस केस में अगर हमने पुश बटन को प्रेस कर दिया और उस केस में अगर हम इस ब्रेकर को रैकआउट करने की कोशिश करेंगे तभी हमारा ब्रेकर रैकआउट नहीं होगा। पहली बात तो ये कि अगर हमारा ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है, जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे, जैसे मैं अगर मैं ब्रेकर को क्लोज़ करता हूँ, अगर मैं ब्रेकर को क्लोज़ करता हूँ और क्लोज कंडीशन में अगर हम इस पुश बटन को प्रेस करना चाहेंगे तो ये जो बटन है ये प्रेस नहीं होगा। ये भी एक हार्डवेयर इंटरलॉकिंग है। ये पुश बटन तभी प्रेस होगा अगर हमारा ब्रेकर ओपन कंडीशन में है। तो ओपन कंडीशन में करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ़ करना पड़ेगा। जैसे ही ऑफ़ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो बटन है हमारा ये स्मूथली जो है वो वर्क करेगा। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो ईडीओ टाइप ब्रेकर होते हैं उसमें क्या होता है। तो ईडीओ टाइप ब्रेकर में बेसिकली स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मोटर लगी रहती है। ब्रेकर को हम टीएनसी स्विच की हेल्प से ऑन और ऑफ़ करते हैं और ब्रेकर में क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल का यूज़ किया जाता है और इमरजेंसी पुश बटन लगा रहता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेकर को ऑफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो एमडीओ टाइप ब्रेकर होता है उस ब्रेकर के अंदर में हमें टीएनसी स्विच और हमें जो ट्रिपिंग कॉइल और क्लोजिंग कॉइल वो देखने को नहीं मिलती, ना ही उस टाइप के ब्रेकर में मोटर लगी रहती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हम ये ब्रेकर देख रहे हैं, इस ब्रेकर में और ईडीओ टाइप ब्रेकर में अगर हम फिजिकली देखेंगे तो कोई हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन इस ब्रेकर के अंदर में एक तो हमारी मोटर जो है स्प्रिंग चार्जिंग के लिए उसका यूज़ नहीं किया गया, दूसरा इस ब्रेकर के अंदर में क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल का भी यूज़ नहीं किया गया है। इस ब्रेकर को अगर हमें ऑन ऑफ करना है तो हम इस मैनुअल पुश बटन की हेल्प से ही ब्रेकर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए लीवर की हेल्प से स्प्रिंग को मैनुअली चार्ज कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि जो हार्डवेयर इंटरलॉकिंग रहती है कि जो ये पुश बटन है ये तभी प्रेस होगा अगर हमारा ब्रेकर जो है वो ओपन कंडीशन में है। अगर ब्रेकर हमारा क्लोज कंडीशन में है उस केस में अगर हम पुश बटन प्रेस करना चाहेंगे तो ये प्रेस नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा पुश बटन है ये अंदर वाली साइड में है। जब ये पुश बटन अंदर रहेगा तो उस समय जो लीवर है, ये मैनुअल जो लीवर है, इस लीवर की हेल्प से हम जो ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करते हैं। तो ये हमें उस समय ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा कि अगर ब्रेकर क्लोज कंडीशन में है। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा इंटरलॉकर है। थैंक यू।